चलिए फिर बुधवार है तो इसका मतलब आज हफ्ते का मिड पॉइंट और वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की। और जैसा आशीष कहते हैं एक तब और अब अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको दिखाई देता है क्लियरली कि आज हमारे जो संकेत हैं वो बेटर है। आज तक कल हमने एक व्यू लिया था कि क्लोजिंग में कि लॉन्ग्स कैरी करेंगे जी हाँ। और मार्केट काफ़ी हद तक खराब क्यूज पचा चुका था और अगर बाई चांस खराब क्यूज नहीं हुए और अच्छे क्यूज हो गए तो अगले दिन गैप अप हो जाएगा। हमारे जो डाउ फ्यूचर्स जहां हमने छोड़ा था उसके मुकाबले डाउ जहां पर है वो काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी डिफरेंशियल है। और जो आज जैसा नीरज जी ने सुबह सुबह कहा सबसे बड़ा क्यू है मेरे लिए ब्रेंट क्रूड। हम लगातार ब्रेंट क्रूड की बात कर रहे हैं। 92 तक पहुंच गया था जो एक समय पे, फिर वो कंसोलिडेट हुआ, फिर 85 पर आया और आप देखिए किस तरीके से गिरकर ब्रेंट क्रूड $81 पर आ गया। $81 पर ब्रेंट क्रूड। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव क्यू है और इसका एक इम्पैक्ट ऑब्वियसली अब OMCs पर तो आएगा ही, पेंट्स पर भी आएगा, लेकिन इसके अलावा जो FMCG शेयर्स हैं उन पर एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव क्यू है हमारे लिए, क्योंकि FMCG एक बड़ा सेक्टर है, उसमें एशियन पेंट्स है, इवन लीवर जैसे स्टॉक्स पर एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। इन सब पर आज एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और एक चीज़ होती है, एल्गो ट्रेड प्ले होती है नॉर्मली ब्रेंड के साथ, बैंक निफ्टी एसोसिएटेड होता है क्योंकि वो उसका एक काफ़ी इम्पैक्ट आता है, वो इन्फ्लेशन रिलेटेड माना जाता है। तो आज मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी ने कल जो आखिरी के 1 घंटे में चाल पकड़ी थी, कल पूरा का पूरा मूव बैंक निफ्टी की वजह से था, वो मुझे लग रहा है कि अब कंटिन्यू करेगा यहाँ से। बैंक निफ्टी में आज वीकली एक्सपायरी देखिए, बैंक निफ्टी का ट्रैक्शन था कल, क्या किस तरीके से चार्ट आया था। और ये 118 पॉइंट आपको दिखा रहा है क्योंकि वो एडजस्टेड क्लोजिंग है। वैसे क्लोजिंग 200 पॉइंट से ऊपर थी तो 100 पॉइंट का डिफरेंशियल तो आप ऐसे ही मिलेगा आपको। आज 100 पॉइंट का गैप आप तो मान के चलिए कि बैंक निफ्टी में आएगा ही आएगा। उसके अलावा उसके बाद ऊपर बैंक निफ्टी क्या करेगा ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी शॉर्ट्स हैं और बैंक निफ्टी अभी भी हैवीली शॉर्टेड इंडेक्स है। तो इसके लिए इस पर ध्यान रखना है हमको। बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में हल्की सी तेजी आई है, लेकिन उसको मार्केट मेरे ख्याल से मोर देन कॉम्पनसेट कर रहा है इस ब्रेंट क्रूड के डिक्लाइन के साथ। और एक चीज़, इंडिया में नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, लगातार नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग आ रहे हैं। कल एल्कम के नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए थे, उस पर बात करेंगे हम थोड़ी देर में। और आज भी बहुत बड़े नंबर्स आने वाले हैं। लुपिन है, पिडिलाइट है, बाटा है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, टाटा पावर है, PI इंडस्ट्रीज़ है। काफ़ी कंजम्पशन नंबर्स हैं जो आ रहे हैं। मार्केट में इस समय तेज़ी का माहौल है और जिसने भी डिप पे बाय की, कल वो डिप मिला, परसों वो डिप मिला, उसके लिए मार्केट शानदार आज मुनाफे के मौके देगा। चलिए, तो मार्केट तैयार है एकदम कल की जो रिकवरी है उसको तेजी में तब्दील करने के लिए। और ध्यान रहे कि गिफ्ट निफ्टी की जो शुरुआत हम सुबह से देख रहे थे, 7 बजे से मैप करते आए हैं, एकदम शांत था, बीच में तो सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही थी। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी 19500 के पार 43 पॉइंट्स तक की बढ़त का इशारा कर रहा है। तो कॉन्फिडेंस वहां पर साफ तौर से बनता दिखाई दिया है। लेकिन आज का हुक्म का इक्का, जैसे अनुज ने कहा, कच्चा तेल रहेगा। कच्चे तेल से ही वो बड़ा ट्रिगर आता हुआ दिखाई दिया है। ओवरनाइट यहां पर वीकनेस देखने को मिली है। अमेरिकी मार्केट से संकेत अगर आप देखें, लगातार छठा सत्र था जहां पर तेजी रही और कल की तेजी ज्यादा IT काउंटर्स में देखने को मिली। डाउ S&P में बढ़त जरूर देखने को मिली है, लेकिन वहां से क्या बड़ा संकेत है जिस पर आज भारतीय बाजार भी शायद नजर रखना चाहेंगे, बियॉन्ड क्रूड की हेडलाइन। नीरज जी हमारे साथ ही। नीरज जी बताइए, अमेरिकी मार्केट्स के कल के हाल को कैसे पढ़ा जाए? देखिए, US मार्केट में तो थोड़ी थोड़ी तेज़ी थी तीनों इंडाइसेस में। 7वां दिन लगातार तेज़ी का था वहाँ पे। और नेस्डेक वगैरह देखें तो ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि 2-3 नंबर्स आए थे डेटा कंपनीज़ के, तो उसकी वजह से वो एक मूवमेंट था। तो US मार्केट ने ना अपनी एक तेज़ी को कंटिन्यू किया है कॉशियसली, बहुत ज़्यादा ओवरवेलम नहीं था। लेकिन जो दूसरी बड़ी चीज़ प्ले हो रही थी दुनिया भर के मार्केट में, वो क्रूड में हो रही थी और वो इम्पॉर्टेंट है। क्रूड काफ़ी ज़्यादा गिरा और ये इस तरीके की गिरावट बहुत दिनों बाद हम लोगों ने देखी है। कारण उसके पीछे ये है कि एक तो चीन का जो नंबर आया है इकोनॉमिक डेटा एक्सपोर्ट का, वो बहुत तेज़ी से गिरा, 6.5% गिर गया है और आगे और चिंताएं हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप फ्रीक्वेंसी डेटा देखते हैं मंथली, तो वन ऑफ भी हो सकता है क्योंकि इम्पोर्ट भी काफ़ी बढ़ा है वहाँ पर। दूसरा, US का भी आप फिस्कल डेफिसिट नंबर देखेंगे तो वो भी उम्मीद से बहुत ज़्यादा बढ़ के आया है। तो दो बड़ी इकॉनमीज़ में क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या वहाँ पे स्लो डाउन की आशंका है? डिमांड नीचे गिरेगी क्योंकि क्रूड सबसे ज़्यादा इन्हीं 2 जगह कंज्यूम होता है और सेम टाइम पे ओपेक की सप्लाई बनी हुई है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो डिमांड सप्लाई मिसमैच क्रिएट हो गया क्रूड में। और अगर ये सिलसिला इकॉनमी में रहा स्लो डाउन वाला, या जिसको कुछ लोग रिसेशन भी कहने शुरू कर चुके हैं, तो फिर क्रूड और तेज़ी से नीचे गिर सकता है।
और इसलिए क्रूड में कल एक हेज पोजीशन जो थी लोगों ने कट की। सो एक्चुअली ज़्यादातर हेजर्स ने अपनी पोजीशन काटी है, ये देखते हुए कि आगे की एक्सपायरी कैसे होती है। इसलिए मैंने एक चार्ट दिखाया था क्रूड का सुबह, कि वो क्रूड का चार्ट दिखाइए, उसमें वो बिल्कुल उस पॉइंट पे खड़ा कि अगर इससे नीचे गया ये तो 20-25% कम से कम क्रूड यहाँ से गिरेगा, अगर ये लेवल टूट गया तो। और दूसरी तरफ वैसे ही हो सकता है कि अगर मान लीजिए रिवाइवल हुआ और ओपेक ने प्रोडक्शन कट और कर दिया तो ये 20% बढ़ भी सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल क्रूड के लिए, इसलिए इसका चार्ट मैं आपके लिए लेके आया था। अब इसी के इर्द गिर्द पूरी इकोनॉमी और मार्केट हमारा ट्रेड करता हुआ दिखेगा, लेकिन अभी तक इक्विटी मार्केट ने इसको किसी भी साइड की डिस्काउंटिंग नहीं दी। इतना गिरने के बाद कल और तेज भागना चाहिए था मार्केट, वो भी नहीं भागे, और ना ही वो इसको डिस्काउंट कर रहे हैं कि यहाँ से बहुत नीचे गिर जाएगा तो हमको इकोनॉमी की चिंता होनी चाहिए। तो मुझे लगा इस संदर्भ में इसको ध्यान में रखना चाहिए था। इक्विटी मार्केट में फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट सीजन लगभग वहाँ भी खत्म हो गया, हमारे यहाँ भी खत्म होने वाला है। इंडिया को इसका बेनिफिट मिल सकता है, किसी भी रीजन से गिराओ, लेकिन हमको फ़ायदा इसका होना चाहिए, और इसीलिए कल शायद OMCs में पहले से तेज़ी आती हुई दिख रही थी। तो आज मुझे लगता है कि इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी बुनी जाएगी। तो कच्चे तेल का ही वो बड़ा ट्रेड आज भारतीय बाजारों पर भी हावी बनता हुआ दिखाई देगा, और उसी से बड़ा क्यों लेना है। लेकिन ध्यान रहे भारतीय बाजारों में पिछले 2-3 दिनों से धीरे धीरे करके तेजी की सुगबुगाहट है। हमने इस सीरीज की शुरुआत भले ही थोड़े से सॉफ्टर नोट पर की होगी अगर आप निफ्टी का पॉइंट देखें, लेकिन उसके बाद जो 3 ट्रेडिंग सेशंस आए, खरीदारी देखने को मिली। कल भी निचले लेवल से एक थोड़ी सी रिकवरी देखी गई, एक शांत क्लोज देखने को मिला है। और यही स्थिति अगर आप निफ्टी बैंक के लिए सामने पेश करेंगे तो निफ्टी बैंक में 3 ऐसे ट्रेडिंग सेशंस हैं जहां पर हर रोज आपको 300 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिली है। कल का भी एक्शन अनुज ने आपको मेंशन किया, एडजस्टेड क्लोज 100 पॉइंट के आसपास की थी, लेकिन उससे ज्यादा की स्ट्रेंथ मार्केट ने क्लियरली आपको दिखाई है। तो इस पूरे सेटअप पर आज हम इस बुधवार में उतर रहे हैं, जहां पर हमने सुना कि ग्लोबल मार्केट के क्यूज थोड़े से सपोर्टिव जरूर है। अनुज, कैसे पढ़ेंगे इस डेटा पॉइंट को? खरीदारी हो रही है, लेकिन लार्जली वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लेड है। पूरी रैली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने लीड की है, तो बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट हमने तो एक अब डिसीजन भी ये लिया कि हम पहले DII के नंबर देखेंगे अब से, और DIIs ने कल भी 700 करोड़ बाय किया। और एक और चीज़ मैं लगातार देख रहा हूँ, ये 1-2 दिन का मामला नहीं है, 5-6 दिन से DIIs का जो ग्रॉस नंबर है वो FII से ज़्यादा है। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, अब DII ग्रॉस नंबर FII से ज़्यादा है, तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है यहाँ पर। और FIIs की सेलिंग है 497 करोड़ की, लेकिन ये बार आपके सामने ग्रीन ही ग्रीन है। FIIs के रेड बार हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। ये अपने आप में एक आपको मार्केट की स्ट्रेंथ बता रहा है कि इतनी FII सेलिंग से ही मार्केट गिरता नहीं है बिल्कुल भी। और अब तो कई बार अब तो ये लगता है कि चलिए आप बेचिए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास सामने खरीदने के लिए हमारा खुद का बहुत पैसा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल 125 करोड़ की बाइंग हुई, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 940 करोड़ की बाइंग हुई हर्षदा। लेकिन कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि कल शॉर्ट कवरिंग तो हुई ही, लेकिन थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुई। अगर